तो बाकी फोर्स वहाँ चलो। वीडियो बना ले जाओ। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। आज सुबह सुबह जैसे ही कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन जो है सिरसा गेट से शुरू हुआ और उसके बाद काफिला जो है कांग्रेसियों का जैसे ही थाने की ओर कूच किया, थाने के पास पहुंचते पहुंचते पुलिस और कांग्रेसियों का आमना सामना हो गया, जहां पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया और लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज के दौरान तमाम जो कांग्रेसी थे सड़क पर भागते नजर आए। वहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए थाना प्रभारी जामुल सहित अन्य लोग मौजूद थे। उस दौरान थाना प्रभारी जामुल को जो है नाक में चोट लगी, जिसके दौरान चोट लगने के बाद नाक से खून निकलता गया और तत्काल उन्हें आसपास के जो चिकित्सालय वहां पर भेजा गया। और बड़ी संख्या में जब लाठी चार्ज हुआ उसके बाद कांग्रेसी नाराजगी के और जमकर नारेबाजी करने लगे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देने जा रहे थे और जिस प्रकार से पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, कहीं ना कहीं ये निंदा का विषय है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो पार्टी है, जो दल है, वो ज्ञापन देने जा रहा था, उसको उसके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में तमाम जो कांग्रेसी थी वो सड़क पर उतर गए और अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी बातें बताते हुए कहा कि इस लाठीचार्ज का वो पुरजोर विरोध करते हैं और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई थी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और अल्टीमेटम के बाद जो 3 दिन बीतने के बाद क्या निर्णय होगा, उस निर्णय के बाद आला कमान से डिसीजन लेने के बाद, डिस्कस करने के बाद कांग्रेसी फिर आंदोलन की तैयारी में जुटेंगे। बहरहाल पूरे मामले में, पूरे विषयों पर कांग्रेसियों ने क्या कुछ कहा, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। जैसे ही कांग्रेसियों का काफिला जो है थाने पे पहुंचता है, ताबड़तोड़ लठबाजी शुरू हो जाती है और भागना पड़ता है। आपको भी लाठी पड़ी है, क्या विरोध करने जा रहे थे? जी, हमने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मुखिया, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुखिया और वर्तमान कांग्रेस संगठन के मुखिया का जो बुरी तरीका से निंदनीय है कि यहाँ पर बीच में रोकना कायरता का ही निशानी है। अगर कोई गलती है तो कानूनी का सहारा लेना चाहिए, जैसे हम लोगों ने लिया। और आज उसी के हम लोग जो कार्य, जो घेराव के प्रति नहीं किया गया कार्य, उसके लिए हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार हम लोगों ने कार्य किया और जाते ही जैसे गए हम लोग को बुरी तरीके से डंडा चालू की। हम लोग 5 साल ऐसे कभी नहीं किया गया था जो बेरहमी से किया, और जहां भी से कैसे भी मारा गया। कहाँ लगा? मेरे को यहाँ पर हाथ में लगा गया है, ये माड़ी में लगा हुआ है, पूरा पीछे सबसे ज्यादा गिरने के बाद लगा, एकदम ज्यादा। क्या लग रहा है, किसका निर्देश होगा? अब ये मैं बिना जाने नहीं बोल सकता हूँ। जिसका निर्देश तो पूछना चाहिए, उसके बाद ही पता चले। ऐसे संविधान में किसी को पावर नहीं दिया है मारा जाए। रावण को देखो कैसे कर रहा था, उसका अंत कर दिया श्री रामचंद्र जी ने। इन्हों तो 8 महीना में ऐसे समझने लग गया कि प्रदेश का मुखिया बनने के बाद कि सब कीड़ा मकोड़ा समझने लगे सबको। तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसके लिए हमारी युवा कांग्रेस घोर रूप से निंदा करती है, ब्लॉक कांग्रेस निंदा करती है, समस्त जनता निंदा करती है। कर सके तो अच्छे कार्य करे, मारना पीटने का स्वाभिमान किसी को आदेश नहीं दिया गया है। आगे की क्या रणनीति? जैसे जैसे जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग। ये थे कुमारी पालिका के जो अध्यक्ष हैं। युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस जिस तरीके से आंदोलन कर रही थी वो पूरा शांतिपूर्वक ढंग से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, यहाँ के एसपी के इशारे पे, यहाँ पे जो है युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी जितना निंदा की जाए कम है। ना हमने रोड घेरा, ना चक्का जाम किया। हम तो थाने ज्ञापन देने जा रहे थे, नौजवान है, थोड़ा जोश में जा रहे थे, लेकिन इस तरीके से घसीट के मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, जिसका पूरा फिटेज मीडिया के पास भी है। और भूपेश बघेल घर से निकल के कहीं जा रहे हैं आंदोलन में, उनकी गाड़ी में अचानक से लोग आ जाते हैं और आके 25-50 गुंडे जो अपने आप को बजरंगी कहते हैं,
डिग्गी में चढ़ के आंदोलन करते हैं। अरे आप तो इस प्रदेश के मुखिया हो, आप यहाँ जिले के मुखिया हो, उसके बाद भी आपको नहीं मालूम कि एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जा रहा है और उसके खिलाफ कुछ बदलूंगी। हमारी भी सरकार थी, लेकिन इस सरकार के समय में हमने इस तरीके का लाठीचार्ज, इस तरीके का किसी सीएम के खिलाफ कभी काम नहीं किया। आगे आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति हमारे बड़े नेता बताएंगे। ये तो अभी एक जिले की बात है, आने वाले समय में भूपेश बघेल के लिए हर कार्यकर्ता हर प्रदेश के कोने में बोलता है, खाबो लाठी जाबो जेल, हमारे नेता भूपेश बघेल। निर्मल जी, लाठी चार्ज हो गया है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंच से मैंने निवेदन भी किया और तमाम लोग शांतिपूर्ण चल रहे थे। ना तो हम लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया, ना तो हम लोगों ने स्टेट हाईवे जाम किया। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सर्विस लेन से ज्ञापन देने जा रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण ज्ञापन देंगे। लगातार मेरी आला अधिकारियों से बात हो रही थी कि हम लोग ज्ञापन देंगे। तमाम हमारे सीनियर लीडर पीछे थे, मैं खुद दौड़ते दौड़ते आया। सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। मैंने देखा कि सामने हमारे कार्यकर्ता भाइयों के ऊपर, यहाँ बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। ये किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये तो मुझे समझ से परे है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला ही नहीं हुआ जिससे लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित हो। ना तो इन लोगों ने वाटर कैनन किया, ना तो इन लोगों ने आंसू गैस छोड़े। कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। कल भारतीय जनता पार्टी के लोग थाना के अंदर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं, घंटों आंदोलन करते हैं, क्या उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ? हम तो थाना के परिसर में भी नहीं घुसे और हमारे ऊपर ना तो नेशनल हाईवे में बैठे। इस तरीके से लाठीचार्ज करना, कांग्रेसियों से बदला लेने की भावना से इन लोग काम कर रहे हैं। ये ना भूलें कि हम लोग विपक्ष में और विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएंगे। महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं और उसके रास्ते में चलेंगे। देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी जी को भूमिका रही है। हम लोग कांग्रेसी इस आंदोलन से काफी आहत हैं। जो लाठीचार्ज हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं बात करूंगा, हमारे आला नेताओं से बात करूंगा, जैसे उनका निर्देश होगा इस लाठीचार्ज के विरोध में हम लोग पूरे प्रदेश में जैसे उनका निर्देश होगा वैसे हम लोग आगे की रूपरेखा तय करेंगे। मुकेश चंद्राकर जी भी लाठी चार्ज हुआ, तमाम लोग भगदड़ में शामिल रहे, सब भागते नजर आए, तो क्या माना जाए, किस बात को लेकर आखिरकार लाठी चार्ज हुआ? देखिए, हमने बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से सर्विस रोड पे ज्ञापन देने के लिए थाने जा रहे थे। पुलिस स्वयं होके आगे से लाठीचार्ज की है और जो छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां, उन लोगों को जिस तरीके से घेर के इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश पुलिस प्रशासन ने स्वयं किया है। तो हमारे शांतिपूर्वक ढंग से जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। और जो उपद्रवी तत्व हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के काफिले को रोके, उनको 3 दिन हो गया, उनको गिरफ्तार नहीं किए, तो उसी के लिए ज्ञापन देने जा रहे थे। इन लोग इस तरीके से यदि करेंगे तो आने वाले दिनों में इसका आंदोलन की रूपरेखा कुछ अलग होगी। एक टीआई के नाक में भी चोट लगी है, काफी खून बहा उनके नाक से। देखिए, इनके पास तो कुछ था नहीं, हाथ से तो कुछ कर नहीं सकते। लाठी उनके पास है, शस्त्र उनके पास है, तो घायल वो उन्होंने किया है। यहाँ कांग्रेस के लोग कोई नहीं किए हैं। ये तो उस मूड में ही नहीं थे कि कुछ करना है। आगे की क्या रणनीति है? आगे जैसे ही बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी। ज्ञापन आपने दे दिया? ज्ञापन दे दिया गया है। क्या क्या मुख्य बिंदु थे? ज्ञापन के मुख्य बिंदु पे यदि ये उचित कार्यवाही नहीं किया तो आगे पे इनको बोला गया है 3 दिन के अंदर ये कार्यवाही करेंगे। नहीं कार्यवाही करेंगे तो 3 दिन बाद दूसरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो चलिए, ये थे मुकेश चंद्राकर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। साफ तौर पर कहना है ज्ञापन दे दिया और 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। अगर 3 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो उग्र से उग्र और बड़े से बड़े आंदोलन में अपने नेताओं से संपर्क कर बड़े से बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। बहरहाल और भी लोगों से, महिला मोर्चा की जो कांग्रेस की कार्यकर्ता ये भी मौजूद है। पुलिस की लाठी चार्ज हुई उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं पे थे, सब कार्यक्रम में सम्मिलित थे, आए हुए थे हम लोग भी। ये जो कर रहे हैं बीजेपी लोग, बहुत घोर निंदनीय कार्य कर रहे हैं लोग। जो भी हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं, जो भी अभी कर रहे हैं, सबको खाली लाठी चार्ज करवाने के लिए लोग आदेश दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं लोग। और इसके लिए हम पूरे जितने महिलाएं हैं, सभी कांग्रेस के जितने हमारे प्रकोष्ठ के साथी है, युवा कांग्रेस, सभी साथी के दल उतरेंगे यहीं धरने पे। और इन लोग की जो कर रहे हैं, लगातार इन लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने आप लोग जा रहे थे, अचानक लाठी चार्ज होगा तो कैसा, मतलब
उम्मीद था कि ऐसा कुछ हो पाए, हो रहा होगा? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखो हम लोग अपने का जो भी यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक पूर्ण करना चाहते हैं और करते भी हैं हम लोग। चार्ज करवाते हैं, यही लोग लाठी चार्ज करवाते हैं और इन लोग का काम ही है गुंडागर्दी करना। आप क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक भूपेश सरकार के ऊपर जो हमला हुआ था उसके लिए हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और हम लोग अपन ज्ञापन देने के लिए हम लोग महिला भिलाई 3 थाना में सारी महिलाएं और पुरुष हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सभी जा रहे थे। लेकिन जैसे हम रास्ते में चल रहे थे अचानक हम लोग जब जा रहे थे तो रुक गए। बोले क्या हुआ? लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज हमारे भाई और एक हमारी बहन के ऊपर हुआ। भाई हमारा जो है आगे जो मेन रोड चल रहा है उसमें ट्रक के नीचे आते आते बचा। इस टाइप से घटना जो सरकार कर रही है ये शोभनीय घटना है और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। और पूरी महिला कांग्रेस और पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी और पूरे कांग्रेस पार्टी सभी इसका घोर निंदा करते हैं। अभी हम लोग ने अल्टीमेट 3 दिन का इनको दिया है ज्ञापन। अगर ज्ञापन में इन लोगों ने अपनी हम लोग के ऊपर में ऐसी फिर से कार्रवाई है कि हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर किया जाए तो बहुत विशाल में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आप लोग भी क्या लगता है क्यों लाठीचार्ज हुआ है? लाठीचार्ज ये समझ नहीं आया। हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब युवा कांग्रेस के और सारे कांग्रेस के पदाधिकारी सब जा रहे थे धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन यहीं से उनको सबको रोक दिया गया और डंडा बरसाया गया। अभी क्या बात हुई आप लोगों की पदाधिकारियों के साथ क्या बातचीत हुई? 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 3 दिन का समय मांगे हैं। अगर इन लोगों ने 3 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोग और भी जंग प्रदर्शन करेंगे। नाम गिनाए थे, हमको 11 नाम दिए थे इन्होंने और हमने कल रात में 16 लोगों की अरेस्टिंग की और कार्रवाई उसमें पूर्ण करके इनको कल रात में और आज सुबह भी घेराव के पहले सबको सूचित कर दिया था कि उसमें आपका जो अल्टीमेटम टाइम था और जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई का था हमने उसकी कार्रवाई कर दी है और आपका घेराव का जो औचित्य है और जो कार्यक्रम है अब उसको स्थगित कर दिया जाना चाहिए, उसका कोई मंतव्य नहीं बनता है। साथ ही उनको ये भी बताया था कि आप घेराव के लिए किसी भी प्रकार के इस तरह के कार्यक्रम के लिए प्रॉपर आप उचित परमिशन ले लें। उस दिन उन लड़कों जैसी गलती नहीं करें जैसा उस दिन हुआ था, जो उन लोगों ने बिना परमिशन के कर दिया था पुलिस के। तो परंतु इन लोगों ने परमिशन के लिए शायद दिया या नहीं दिया आइडिया नहीं, बट इनको परमिशन अभी आज हमने सुबह पूछा तो इनके पास परमिशन नहीं थी। तो पूर्णतः घेराव का जो उद्देश्य था वो भी ख़त्म हो चुका था, घेराव की परमिशन भी नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने घेराव का प्रोग्राम रखा। पुलिस के अधिकारियों ने इनसे तब भी बातचीत करके रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इस पर सहमति दी थी कि हम जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं चूँकि बुला लिए हैं तो हम कर लेते हैं और शांतिपूर्वक रखेंगे और ज्ञापन देके वहीं उसी सभा स्थल पे हम चले जाएंगे। तो हमने उस पर अपना पेशेंस बरकरार रखा था कि चलिए कोई बात नहीं, इस पर कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी सभा स्थल ख़त्म होने के बाद भी खुद शायद इनके नेताओं द्वारा मना करने के बावजूद भी कुछ उसमें से असामाजिक तत्व ऐसे थे जो थाना घेराव के नाम पे वहाँ से आगे बढ़े और जो कि सुरक्षात्मक रूप से बैरिकेटिंग लगाई गई थी थाना घेराव रोकने के लिए, वहाँ पे जब बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके फिर उनको काबू में करना पड़ा। और अभी पूरी घटना और चीज़ें देख रहे हैं, जो जैसा इसमें तत्व आएंगे इसमें होगा जैसे जैसे उस हिसाब से हम कानूनन कार्रवाई भी करेंगे। इस मामले में एफआईआर होगा क्या किसी के ऊपर? क्योंकि अगर शांतिपूर्वक निपट जाता तो हम एक बार नहीं सोचते कि परमिशन नहीं थी, परंतु जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं उसको देखते हुए बिना परमिशन के इन लोगों ने पूरा आयोजन किया, उस पर हम एफआईआर जरूर करेंगे। और अभी सुनाई पड़ रहा है कि कुछ बल प्रयोग में हमारे पुलिस वालों को भी चोट लगी है तो उस पर भी हम पृथक से कार्रवाई करेंगे।